नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आपको एक सुंदर सा प्यारा सा चीज़ दिखाएंगे जो ये प्रूफ करता है दैट वी आर इंडियन। और वो चीज़ क्या है ये देखो। एक्चुअली ये है बहुत प्यारा सा चीज़। ये देखो, ये एक्चुअली ना बहुत सारे कचरे हैं, ये एक दिन में फेंका गया है। और इसके बगल में देखो कितना साफ है ना। और मैं जब यहाँ रनिंग के लिए आता हूँ ना तो मतलब अगर ये देखो कचरा, ये देखो। मैं जब रनिंग के लिए आता हूँ तो ठीक है, मतलब फ्रेश एयर के लिए आता हूँ ना, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे पीछे में से एयर। अगर दौड़ना ही होता तो जाके जिम ज्वाइन कर लेता ना, मुझे तो एयर लेना है सुबह सुबह का। बट यहाँ पे ना प्रदूषण फैल गया है। और ये जो लोग भी कर रहा है भाई, फेंकने के लिए बहुत सारी जगह, एक्चुअली ना बहुत सारी जगह। मैं इतना दूर है थोड़ा सा, इससे लगभग 500 मीटर दूर है, वहाँ पे इसका प्रॉपर जगह फेंकने के लिए। लेकिन फिर भी लोग इतने ही मैं इस कह नहीं चाहता, हो सकता है गाइडलाइंस फेल हो जाए यूट्यूब का, बट आप समझ लेना मेरे लिए वही वर्ड आ रहा है। और जो भी लोग ऐसा कर रहा है भाई, कल नहीं है कि मैं ऐसा इसीलिए कर रहा कि एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये किसी मेडिकल वाले का काम है एक्चुअली, देखो है ना। ये लग रहा है कैंटीन से मेडिकल का वेस्ट उठा के यहाँ पटक दिया है। एक्चुअली ये दिखाने वाली चीज़ है नहीं, देखो ये सारा मेडिकल वेस्ट है। और मैं इसीलिए दिखाता हूँ कि ये देखो, ये ऐसा बहुत सारे जगह पे ऐसे फेंक दिया गया है ऐसे करके। ये देखो। और इसके बगल में देखो कितना साफ जगह है ना, कितना एयर बढ़िया चल रहा है खेत में जाने के लिए। और इसके साइड में देखो भाई, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि कचरे को डंप करने के लिए जगह है, बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली कचरा ही फेंका जाता है। और वो पब्लिक एरिया से दूर है ना, तो वहाँ फेंक देना चाहिए। लेकिन जो फेंकने वाला है उसका तो दिमाग घुटने में भी नहीं, तलवा में, उसके पास है ही नहीं, क्योंकि होता तो फेंकता ही नहीं। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, जिसका भी खेत है और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो एक्चुअली मुझे मतलब सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को, तो देख लो ये कहाँ का है एक्चुअली। ये ना तिलावे नदी के बगल में जो नहर है ना, उसके बगल में ना जिसका खेत है वो ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे ये एक बार फेंका है, दोबारा फेंक के आपके मतलब एरिया को मतलब अवरुद्ध कर देगा। और आप जब खेतों में काम करोगे तो ये कचरे का बदबू आपके पूरे खेत में, क्योंकि ये एक बार फेंका है डेफिनेटली दोबारा फेंकेगा। और उसको देखा हुआ एकदम जगह, तो वो हर बार फेंकेगा। सो बी केयरफुल, ठीक है ना। अगर चाहते हो कि आपका गांव, आपके जो ये मतलब प्यारा सा गांव है, सुंदर सा खेत है, ये स्वच्छ बना रहे, कचरे से मुक्त बना रहे, देन आपको आपका एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा काम बताना था एक्चुअली। मुझे भी प्रॉब्लम आती है, मैंने किसी को मतलब कुछ भी मतलब कहीं से कचरा उठा के लाता है, डाल देता है। अबे भाई यार, कचरा फेंकने के लिए जगह है बहुत सारे, छोटा छोटा थोड़े है, पूरा एकदम टेलर भर के डाल देता है। तो कौन समझाए। उम्मीद करना बेकार है सरकार से, क्योंकि पूरे शहर में बीच चौराहे पे कचरा फेंका रहता है, वहाँ तो कोई उठाने वाला है नहीं। यहाँ पे देखने को ना आता, यहाँ कभी कभी लोग आते हैं अपने खेतों में काम करने। लेकिन भाई गांव है, एक बार किसी को पकड़ लिया ना, एक्सप्रेशन गलत है एक्चुअली, लेकिन बहुत पिटाई लगेगी, है ना, सच्ची बता रहा हूँ। अगर किसी खेत वाले ने देख लिया ना कचरा को फेंकते हुए ना, इतना कूटेगा पूछो मत भाई। ये शहर नहीं, ये गाँव है। और ये गांव वाले अपने मर्जी से चलते हैं, अपने मतलब कुछ भी रहे, साफ़ सुथरा तो इनका बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। और कचरे में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वेस्ट होता है ना, वो जनरली मेडिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही होता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं। शहर के लोग तो बीमार है ही, नो डाउट। कम से कम भाई गाँव को स्वस्थ रहने दो, जिससे इंडिया रहे। हाँ, देखिए स्टोरी शेयर करता हूँ मेरे साथ की। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो हमारे एक हिंदी के टीचर थे हाई स्कूल में। वो ना क्लास आते थे ना, तो एक्चुअली हिंदी के नहीं थे, इंग्लिश के थे। लेकिन जब वो क्लास आते थे तो पढ़ाते नहीं थे, इधर उधर की बातें बहुत करते थे। और हम लोग को भी मज़ा आता था सुनने में, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़्यादा और हो सकता है, लेकिन हम लोग को हो सकता है पहुँच में ना हो। बट उस समय जो था, उन्होंने एक बात बोली थी कि बेटा हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे
घर के अंदर में बाहर में दिख रहा है वहाँ पे एक इंसान को मतलब मार रहा है बंदूक से, चाहे किसी भी चीज़ से। तो बाहर मतलब सब लोग अपना अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, ऐसे थोड़े होता है। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का मतलब ज़माना है, तो कभी कभी दिखने में आ जाता है कि ये वो सर ना सच बोल रहे थे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, ये सब बातें एक्चुअली गांव में नहीं होता है, कहीं कहीं मिलता है देखने को। लेकिन मुझे इस पर क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा करोगे तो यहाँ के जो गांव है ना, अपने मुँह जैसे भी रहे लेकिन यूनिटी लोगों की मस्त है। साथ मिल के ना आपका कम से कम पिछवाड़ा तो लाल कर ही देगा। पकड़ में आ गए तब तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन एक बात बोलता हूँ मैं कि मैं महाभारत देख रहा था, तो उसमें एक भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म को अधर्मियों से जितनी हानि नहीं हुई है उतना धर्मियों से है, क्योंकि वो मौन रहते हैं, सबसे बड़ा मौन। और इस कलयुग में ना मौन ही होता है। लेकिन हर किसी का मौन का अपना अपना एक कारण है ना, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम बना, एक लूप बना हुआ है। अब लूप किस बात का, जैसे मान लीजिए एक आम आदमी है, दिख रहा है कि वो मान के चलो बुराई हो रहा है, तो जाएगा उसको रोकने के लिए। तो हो सकता है उसको मौत का डर हो, उस पर भी गिर सकता है, मतलब मौत उसकी भी हो सकती है। क्योंकि किसी को मारने वाला सोचता नहीं है कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो बस ऐसे कर देता है। और दूसरी बात, अगर किसी तरह वो इस चीज़ों से बच के चला जाए, फिर जाएगा सिस्टम के पास, पुलिस के पास। और आजकल के युग में आप सबको पता है, ये बात हर कोई जानता है, पुलिस भी जानती है कि एक आम आदमी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे जाने से डरता है तो वो पुलिस के पास, क्योंकि वो उस सिस्टम में उलझना नहीं चाहता, इसीलिए वो इग्नोर करता है। खैर, अब दोस्त किसका है पता नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि पहले जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो हमारे जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर हुए हैं, यानी जो जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, वल्लभ भाई पटेल साहब हुए, सर हुए, तो इनका जो है ना, तो इनका जो राजनीति में जाने का एक अप्रोच होता है ना, वो कारण होता है ना, वो कारण था कि जुल्मों को ख़त्म करना, एक अच्छा सिस्टम लागू करना। लेकिन जैसे हम लोग यंग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम जैसे कुछ ऑब्जर्व करते हैं एक, तो उसमें ये पता मिलता है देखने को कि आजकल राजनीति में जाने का एक ही पर्पस है, मतलब एक दो पर्पस है, और वो हर कोई जानता है, पैसा, पावर, किसी को कुछ भी ठीक करना नहीं है ये, और हर आदमी आम जानता है। फिर भी हम लोग ऐसे मतलब बड़े क्यों है, इसका मेन वजह कास्टिज्म। भाई कोई कैसे हो, मुझे अपने कास्ट को वोट देना है, दैट्स इट। नो मैटर मैं कहाँ से कहाँ चला गया। एक्चुअली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये भाई जो लोग भी ये कचरा फैलाता है ना गांव में, मतलब साड़ी से उठा के गांव में आके पटक देता है, तो भाई कहना चाहूँगा तुझे अपने शहर को गंदा करना है कर, आई डोंट केयर, बट गांव में कचरा मत फैलाना। ये धमकी नहीं है भाई, रिक्वेस्ट ही समझ लो। नहीं तो गांव वाले लोग ना बहुत ही, वो उनको मतलब उसको क्या बोलते उसको, उनको ये मंजूरी नहीं है कि कोई आके उसके सफाई में आके कचरा फैलाए, बर्दाश्त ही नहीं करता वो। तो आज की बक बक बहुत हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वैसे भी आज मैं दौड़ने के लिए आया था, लेकिन कचरा धोखा तो सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ। एक्चुअली एक छोटा कदम से बनता है, हम लोग कोशिश ही करते हैं ना, जैसे हर कोई, जैसे हम लोग मतलब मूवी में देखते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है। मुझे इस पर रवि तेजा सर की एक डायलॉग आती है कि वो बोलते हैं ना कि एक तालाब में पत्थर डाल के बोलता कि देख, एक छोटे से पत्थर ने पूरे तालाब को डिस्टर्ब कर दिया, पूरे 6 फीट का हूँ, पूरे 6 फीट का हूँ, देश को डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्या? तो मैं 6 फीट का तो नहीं हूँ, 5 फीट 6 इंची का हूँ, तो कर ही सकता हूँ, थोड़ा कम। दैट्स माय लेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।